ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम आते चले जाते हैं। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन लगातार फरमाने के लिए कोशिश करते चला जा रहा हूं। और जगह जगह ऐसे चर्चेस बंद करवा रहे हैं। आज खास कर एक बात बताना चाहता हूं कि यूपी के अंदर योगी सरकार चलता है, जैसे कि उसने भी काफी चर्चेस बंद करवाने के लिए कोशिश करी है। और उनको तो राजनीतिक सही रीति से करना चाहिए, बल्कि धार्मिक मामलों में कुछ लोग और कुछ लोग नेतागिरी करने वाले लोग धार्मिक मामलों में भी दखल देते चले जा रहे हैं। दखल देने की बातें तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि दखल देते चले जा रहे हैं और कानूनी नियम को भी अपने पैरों के नीचे रखते चले जा रहे हैं। अपने कदमों को धरती के ऊपर चलाने के लिए होता है, किसी को रोंदने के लिए नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आम जनता की क्या बोलना चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास और आशा, इनके आशाओं को आप रोंद नहीं सकते। उनकी श्रद्धा और उनकी जहां पर भावनाएं होती है, उनकी भावनाओं को पैरों के नीचे रोंदना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को रोशन करने में आप और मैं साथ और मदद देना चाहिए। बल्कि यूपी के अंदर क्या योजना चल रही है, आइए देख लेते हैं। अगला वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में हम कुछ वचनों के द्वारा आपको कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा, खासतौर पर तब जब योगी सरकार ने कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि धर्मांतरण पर बने कानून में अब तक कितना एक्शन लिया गया। इसी से जुड़े कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं जो बताते हैं कि धर्मांतरण पर कानून आने के बाद बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया। साथ ही इस कानून के चलते सबसे ज्यादा एक्शन कहां लिया गया है, इस तरह के तमाम आंकड़े आपके सामने हम पेश करते हैं। ऐसे में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कहां कितना एक्शन लिया गया, इस बारे में भी आपको तमाम तरह की जानकारी यहां पर देंगे। अब देखिए, जो आंकड़े अब हम आपको दिखाएंगे, ये जो आंकड़े आप इस समय देख रहे हैं, ये 31 जुलाई 2024 तक के हैं। 31 जुलाई 2024 तक का ये आंकड़ा, अवैध धर्मांतरण के कुल 835 केसेस दर्ज अब तक किए जा चुके हैं। कानून के तहत 1682 लोगों को अब तक गिरफ्त में लिया गया है धर्मांतरण के मामले में। 2020 से अब तक 2708 लोगों को कानून के तहत नामित किया गया है। तो बड़ी ठोस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में इस समय धर्मांतरण को लेकर के चल रही है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि अवैध धर्मांतरण को लेकर के सबसे ज्यादा मामले कहां देखे गए। अवैध धर्मांतरण के केस में गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, भदोही, सहारनपुर, शाहजहांपुर में और इन तमाम जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पुलिस अब तक लगभग 98% यानी कि 818 केसेस में, यानी ये बाकी के आंकड़ों के हिसाब से है, उसमें चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जबकि इस मामले में 17 केसेस अभी भी पेंडिंग है। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया है कि तब तक दर्ज हुए मामलों में 124 लोगों को धर्मांतरण में कोई भूमिका उनकी नहीं पाई गई है, लेकिन 70 लोग इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर भी अब तक कर चुके हैं। यानी धड़ल्ले से धर्मांतरण का जो गेम है उत्तर प्रदेश में चल रहा है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण कानून को और भी सख्त किया है और इसमें सजा के प्रावधान को प्रदेश सरकार ने और कड़ा किया। ऐसे में पहले के मुकाबले अब धर्म परिवर्तन के केस में किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये भी आपको समझा देते हैं। धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करने पर जहां पहले जो है 1 से 5 साल तक की सजा होती थी और 15,000 रुपए का जुर्माना मात्र लगता था, लेकिन अब ये कानून बदला जा चुका है और अब 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना होगा अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाए या धोखे से शादी हो। नाबालिग या SC/ST का अवैध धर्मांतरण होता है तो पहले 2 से 10 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना था, लेकिन अब ये कानून बदला है। अब 5 साल से उम्र कैद की सजा और 1 लाख का जुर्माना रखा गया है नाबालिग या SC/ST वाले केस में। अवैध तरीके से अगर सामूहिक धर्मांतरण होता है, अगर ये भी होता है, तो इसमें पहले 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगता था, लेकिन कानून यहाँ पे भी बदला गया है और कानून को बदल करके 7 साल से उम्र कैद की सजा और 1,000 का जुर्माना अब सरकार की तरफ से कर दिया गया है। यानी कानून में बदलाव हुआ है। इसी तरीके से विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग पर भी उम्र कैद की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। आप सभी ने सुना होगा कि धर्म परिवर्तन के बारे में
डायरेक्ट धर्म स्थान यानी कि जो पवित्र स्थान बनाए जाते हैं जहां पर आराधना भक्ति करने के लिए जगह तैयार की जाती है, उसी जगह को बैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो चर्चेस बैंड कर दें या फिर कोई और बैंड कर दें, बल्कि परमेश्वर ने जिसे बनाया है उसे कोई बैंड नहीं कर सकता। यानी कि परमेश्वर ने आत्मा को तैयार किया, परमेश्वर ने आत्मा को बनाया है, तो कोई भी व्यक्ति आत्मा के ऊपर ताला नहीं लगा सकता और ना ही उसे बैंड कर सकता है। इंसान धर्म नाम की चीजों को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह लोग आखिर धर्म को मानते नहीं, बल्कि वो धार्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं, धार्मिक जीवन दूसरों को भी जिलाने के लिए कोशिश करते हैं। चाहे वो शारीरिक जीवन में खराबी हो या फिर आत्मिक जीवन में खराबी हो, उन सब का समाधान ही बाइबल के वचन के द्वारा करने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर समाधान करने वाला है, परमेश्वर एकता बनाने वाला है, परमेश्वर इंसान को रास्ता बताने वाला है, परमेश्वर इंसान को सही जीवन देने वाला है। तो आपको और मुझे किस बात की खुजली? जब इंसान मार काट कर रहा था, खून खराबा कर रहा था, चोरी कर रहा था, डकैत कर रहा था और झूठ बोल रहा था और गंदगी फैला रहा था जीवन के द्वारा, जब यीशु मसीह को उसने स्वीकार लिया, तब जाके ये सारा जीवन बदल जाता है। हेलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। काफी लोग बोलते हैं ना धर्मांतरण उसे कहा जाता है कि किसी एक धर्म में पहले था, उसे छोड़कर किसी एक दूसरे धर्म में अगर जा रहा है व्यक्ति, तो उसे कहते हैं धर्मांतरण, मतलब कि बदल लिया, है ना। तो हम आपको इसका अर्थ कुछ समझाना चाहते हैं। हमने धर्म नहीं बदला, बल्कि क्या बदला है आपको मैं बता देता हूं। जीवन बदला है, साथ ही साथ हमने धर्म को भी छोड़ दिया है। धर्म छोड़ने के बाद में इंसान क्या हो जाता है? बिना धर्म वाला व्यक्ति। समझ रहे? मतलब वो स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में वो बंधा हुआ नहीं है और रुका हुआ नहीं है। अगर वो छूटा व्यक्ति है, खुला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति चाहे जहां अपने विश्वास को रखकर अपनी जिंदगी को बना सकता है। जब इंसान हिंदू धर्म को छोड़कर या फिर किसी और धर्म को छोड़कर यीशु मसीह के पास जाकर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे वचन बोलने वाला हूं। तो हिंदू धर्म वाले को या फिर कोई भी धर्म वालों को प्रॉब्लम क्या है? हालांकि यीशु मसीह का कोई भी धर्म नहीं है, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि ईसाई धर्म। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म में से या फिर कई और अन्य धर्म में से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा करके आरोप लगाते हैं। तो हम लोग पहले अगर धर्म में थे तो उस धर्म को छोड़ दिया है। जब हमने अभी यीशु मसीह को स्वीकार लिया है, तो यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर अगर लड़ रहे हैं, तो सही रीति से पहले चेक कीजिए, पहले किस धर्म में था और अभी किस धर्म में है। अगर व्यक्ति किसी भी धर्म में नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं उठा सकते। नास्तिक बात अलग है, नास्तिक अलग होता है जो किसी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता है और न ही कोई धर्म के अंदर वो होता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। लेकिन हम उस चीज में से यानी कि उस लोगों में से है, यानी कि जिस परमेश्वर ने खुद अपने आप को कहा कि मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि परमेश्वर पवित्र है, वैसे आपको और मुझे पवित्र बनना होगा। किसी धर्म का कोई क्या बोलना चाहिए कि सहारा लेकर नहीं, बल्कि धर्मी परमेश्वर का सहारा लेकर आप और मैं पवित्र बन सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? आइए हम कुछ वचन आपके सामने पेश करेंगे और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो धर्म या फिर कोई चर्चेस बंद करवा रहे हैं, तो उसका प्रूफ क्या है? क्यों, क्या कारण है? अगर बोल रहे धर्मांतरण, मसीह में तो कोई धर्म नहीं है, बस जीवन बनाने का एक शैली है, एक मार्गदर्शन है। मसीह में आने का कारण यही है मेरे तमाम भाइयों बहनों, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। आइए मैं आपको वचन बताना चाहूंगा, उसके बाद में आगे की ओर हम फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला वचन आपके सामने हम क्या फरमाना चाहते हैं और उसमें क्या आप फरमाइश समझना चाहते हैं।
आइए देखते हैं मत्ती 5 का, हाँ निकाल लीजिए, मत्ती 5 अध्याय निकालिए मेरे साथ ताकि आपको समझ में आए। हाँ पढ़ते हैं 8वां वचन, उसमें लिखा है धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से क्या होता है? मन शुद्ध होता है, क्योंकि शुद्ध के ऊपर विश्वास किया जाता है तब जाके शुद्ध होते हैं इंसान। हेलो, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को निहारने के लिए इंसान का मन शुद्ध होना चाहिए, बल्कि इंसान का मन आज शुद्ध नहीं है। लड़ाई से भरा है, गुस्से से भरा है, झगड़े से भरा है, बदला लेने की भावना से भरा हुआ है, कोई अलग अलग प्रकार के भावना से भरे हुए लोग हैं। आज मैं आपको एक बात और फरमाना चाहता हूं, अगर आप बदला लेने की भावना के साथ जी रहे हैं तो कौन से ऐसे ईश्वर ने या फिर कौन सा ऐसा शास्त्र सिखाता है कि आपको बदला लेना चाहिए? कौन सा ऐसा शास्त्र अलाउ करता है कि आपको बदला लेना चाहिए? कोई भी शास्त्र अलाउ नहीं करता है, बदला लेने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो फिर आप गंदगी क्यों फैला रहे हैं? अपने जीवन से गंदगी क्यों बता रहे हैं लोगों को? सही मार्गदर्शन बताइएगा। देखिए, कोई अगर गिर जाता है तो उसे अगर उठाता है तो बड़े धन्यता की बात होती है, लेकिन गिरे हुए को फिर गिराते हैं तो वो मूर्खता होता है। समझ में आ रहा है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारा काम है उठाना, हमारा काम है गिरे हुए को फिर से खड़ा करना, मन को शुद्ध करना। अगर इंसान का मन शुद्ध नहीं है तो वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हजारों शास्त्र पढ़ ले, चाहे वो हजारों साल ट्रेनिंग कर ले, चाहे वो लाखों कितनी भी ज्ञान उसके पास हो, स्वर्गदूतों की भाषा हो या फिर बहुत भेदों का उसके पास ज्ञान हो और खुलासा हो, लेकिन उसके पास प्रेम नहीं है और उसके पास दूसरे को उठाने का गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं, और उसकी पढ़ाई और उसकी डिग्रियां और उसकी किताबें किसी काम की नहीं होती है। क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं आप मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपको और मुझे मन की शुद्धता की ओर जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इंसान का मन होता है। हेलो, महत्वपूर्ण इंसान का मन होता है। समझ लीजिए आपके पास किडनी है, लिवर है, या फिर क्या बोलना चाहिए, अलग अलग प्रकार का आपका अंदरूनी भाग का शरीर है, लेकिन आपका अगर मन बराबर काम नहीं कर रहा होगा तो आपका कोई भी कितना भी कीमती शरीर है कोई भी काम का नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मन और दिमाग आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए और खासियत उसको ताजा करना चाहिए। मन को और दिमाग की हालत को अच्छा सा इसे आत्मिक खुराक या फिर जो भी खुराक उसे जरूरत है वो खुराक उसे देने की आवश्यकता बन चुकी है। तो आपको क्या ख्याल आया होगा कि मैंने इतना लंबा वीडियो आपके सामने रखा, और आप क्या समझ रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रेम की भावना होना चाहिए और मन की शुद्धता होना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत देश को आतंकवादी नहीं बल्कि आपको प्रेम भाव से इस भारत देश को बनाना है, और तभी तो हम बड़े हिम्मत के साथ बोल सकते हैं भारत देश हमारा महान है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए बस इंतजार कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।